नमस्ते आप सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कायरल टैरो में। थोड़ा सा इसको जूम कर दिया जाए सो दैट आप ये सारा देख सकें और पाइल सिलेक्शन में आपको आसानी हो। थोड़ा सा जूम और करें। हाँ, तो आप आज मेरा नया सेटअप देख रहे हैं और उसका रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है, हमेशा से ऐसे लगता था, बट कुछ लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि मुझे अपने आप को वीडियो में लाना चाहिए, तो मैं अपने आप को वीडियो में लाने लगी। पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरे व्यूवर्स को कार्ड ज़्यादा देखना चाहिए, तो इसलिए मैंने सेटअप चेंज किया है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मुझे भी देखना है और कार्ड्स भी देखना है, या सिर्फ मुझे देखना है, या सिर्फ कार्ड्स देखना है। प्लीज़ हेल्प करिए मुझे डिसाइड करने में आपको क्या पसंद है। प्लीज़ मुझे वो बताइए सो दैट मैं अगला आगे का सेटअप वैसा ही रखूँ। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत सिंपल सा कमेंट है। इफ़ यू वांट टू सी मी जस्ट पुट हार्ट, any color heart on the comment. If you want to see just cards, just say cards in those comments, okay? And I will see you guys in that way in my next videos. So अगर आप चाहते हैं मुझे देखना तो कमेंट में हार्ट रखिए, और अगर आपके कमेंट में हार्ट नहीं है, कोई और भी चीज़ है, तो मैं ये मान के चलूँगी कोई भी कमेंट हो, कार्ड्स कमेंट कर दीजिए या कुछ और, हाय, हेलो, नमस्ते, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जो लिखने का मन हो आप लिख दीजिए, और मैं ये समझूंगी कि आप कार्ड्स ज़्यादा देखना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई भी कमेंट जिसके साथ हार्ट होगा, इसका मतलब आप मुझे देखना चाहते हैं, मुझे भी देखना चाहते हैं कार्ड के साथ साथ। और जहाँ पर सिर्फ कमेंट होगा, हार्ट मिसिंग होगा, वहाँ पर मैं ये मानूंगी कि आप सिर्फ कार्ड से खुश हैं और मेरी आवाज़ से खुश हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं आज की रीडिंग में। आज की हमारी जो रीडिंग है वो है कि आप कैसे अपने आप को सुखी और खुश रख सकते हैं। हम देखेंगे कि क्या किस तरीके का चेंजेस हम लेकर आ सकते हैं आपकी लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दुखी होना ज़रूरी है अपने जीवन से, नहीं, आप अपने जीवन में जहाँ पर भी हैं वहाँ पे खुश होंगे। पर इसका मतलब ये है कि हमें ये जानना है कि हम क्या बेटर कर सकते हैं सुख और शांति लेकर आने के लिए अपने जीवन में। तो हमारे पास 3 पाइल है एज यूजुअल, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 है ये बिल्ली, ठीक है, ये बिल्ली बहुत आती है मेरे उसमें। पाइल 2 है ये शीप, ब्लू कलर का, एक यूनिक सा शीप है। और पाइल 3 है ये टी शर्ट जिसमें एक हार्ट बना हुआ है अंदर। तो वीडियो पॉज करिए, अपना फाइल चूज करिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि आपको अपना जीवन कैसे बेटर करना है, सुख शांति कैसे लेकर आनी है। आप एक पाइल चूज कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पाइल चूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। टाइम स्टैम्प दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने पाइल को सुन सकते हैं। आपको पूरा वीडियो सुनने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम जूम आउट करेंगे और चलेंगे, जूम इन कर दिया मैंने, जूम आउट करेंगे, जूम आउट, यस, और हम मूव करेंगे पाइल 1 की तरफ। ओके, ये रहा हमारा पाइल 1। नमस्ते पाइल 1, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कायरल टैरो में। तो आज हम देख रहे हैं कि आपकी जीवन में सुख शांति कैसे लाई जाए। इसके लिए आपको दुखी होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में हो, खुश हो, ना खुश हो, अपने आप को परफेक्ट पा रहे हो या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ भी हो, हम ये देखेंगे कि हम क्या बदल सकते हैं आपके करियर में, फिनेंसेस में, रिलेशनशिप में, आपके अंदर, कि आपको सुख और शांति बढ़े आपके जीवन में। और हम टैरो, ये हमारे पास सिर्फ ओरेकल कार्ड्स है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम टैरो कार्ड्स भी निकालेंगे। ओके, तो जैसे कि आपने बिल्ली चूज़ की है, जब भी ये बिल्ली आती है मुझे सबसे ज़्यादा इंट्यूशन फील होता है। तो ये ऐसा फील हो रहा है कि
पहले तो एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी नज़र आ रही है मुझे। तो अगर आप फेमिनाइन हैं, अगर आप औरत हैं, लेडी हैं, और तो आप अपनी ब्यूटी का यूज़ करिए, लोगों को मतलब आपका काम आगे ज़रूर बढ़ेगा। अपने आप को ना ब्यूटीफुल बना के रखिए, वो बहुत इम्प्रेसिव और इफ़ेक्टिव है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ब्यूटीफुल नहीं है, इवन देन इट डजेंट मैटर, आप अपने आप को ग्रूम करके रखेंगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आप अपने आप को ग्रूम करके रखेंगे, अपने आप को मतलब थोड़ा सा मेकअप करें, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाएं, तो किसी को भी इम्प्रेस करना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो ये कार्ड हमारा ये बताता है कि हम क्या चेंज कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने जीवन में शांति लाने के लिए। ये कार्ड हमें बताता है कि क्या हम अपने अंदर चेंज कर सकते हैं अपने जीवन में शांति के लिए। ये कार्ड है हमारा करियर के लिए, और ये कार्ड है हमारा फिनेंसेस के लिए। तो पहले हम चलते हैं रिलेशनशिप में। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। ओके, तो पाइल 1, पहली चीज़ तो ये है कि आपको उस थॉट से दूर होना है जो नेगेटिविटी लेकर आ रहा है। ठीक है, अब हम इस यहाँ पे कुछ कायरल कार्ड्स बोलने वाली थी मैं कुछ टैरो कार्ड्स देखते हैं एज अ क्लैरिफायर। तो आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है जिसकी वजह से या तो आपके आसपास के जो रिलेशनशिप है उसमें डिफरेंस और डिस्टेंस आ जाता है। मतलब आप चीज़ों को पॉजिटिव लेने की बजाय पहले नेगेटिव सोचते हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी खटास है, क्योंकि अगेन जो अप्रोच है जो वो है नेगेटिव पहले है, पॉजिटिव बाद में है। आप एग्जाम्पल ये हुआ कि अगर आपको मान लीजिए किसी ने चाय बना के दी, ठीक है, और आपको ऐसे लगा कि चाय में चीनी ज़्यादा है आपके हिसाब से, तो आपने सामने वाले ने 15-20 मिनट लगा के चाय बनाई और आपने क्या कहा, 20 मिनट से क्या बना रही थी, चीनी इतनी ज़्यादा है। तो द वे यू एक्सप्रेस द नेगेटिविटी आपने जो बोली, उससे आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है, आपका मन खराब हो रहा है, सामने वाले का मन खराब हो रहा है। वहीं पर आप अगर ये बोलते कि चीनी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, कुछ किया जा सकता है इसको ठीक करने के लिए, तो सामने वाला अपने आप बोलेगा अरे सॉरी गलती हो गई, लाइए मैं दूसरे चाय बना देता हूँ या बना देती हूँ। ठीक है, तो वे आप अपने आप को जिस तरीके से 5 ऑफ सॉर्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। एस ऑफ सॉर्ट्स, आपको वो तरीका, एस ऑफ वंस सॉरी, आपको वो तरीका बदलना पड़ेगा। पाइल 1, तो जिस तरीके से आप बात करते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छी बात है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, सो दैट आप अपने आप को छुपा नहीं रहे, आप सही सही बात बता रहे हैं। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप इतनी तेज जबान रखें कि सामने वाले को दुख पहुंच जाए। ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ कैसे बोल रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। जैसे कहा जाता है ना कि कान आप आगे से पकड़ें या पीछे से पकड़ें, बात बराबर ही है। नहीं, बात बराबर नहीं है। जब आप पीछे से पकड़ते हैं तो आपको हाथ अलग तरीके से मोड़ना पड़ता है, जब आप आगे से पकड़ते हैं तो अलग तरीके से मोड़ना पड़ता है। ठीक है, और हर में हाथ की कंडीशन अलग होती है, हर में हाथ पे स्ट्रेस अलग जगह पे पड़ता है। तो आप कहाँ पर स्ट्रेस डाल रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, थोड़ा सा वो देखिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपको ज़रूरत है अपने एक्सप्रेशन को, अपने एटीट्यूड को चेंज करने की। अगर कोई टाइम से लेट आ रहा है तो आप मन में से गार्ड बना लेंगे कि वो लेट आ रहा है, ताकि आपका काम थोड़ा सा देर से हो, या फिर वो इर्रिस्पॉन्सिबल है इसलिए लेट आ रहा है। आप स्पेस दीजिए थोड़ा सा, ये सोचिए कि शायद उसे कोई परेशानी होगी इसलिए वो लेट आ रहा है, शायद ऐसा हो कि वो कहीं फंस गया हो इसलिए लेट आ रहा हो। थोड़ा सा स्पेस दीजिए, ठीक है।
और कई बार आप लेट आ रहा है इंसान तो पहले ही सोच लेते हैं, अरे एक्सीडेंट हो गया होगा इसलिए लेट आ रहा होगा, अरे कहीं फंस गया होगा इसलिए लेट आ रहा होगा। पहले से क्यों सोचना कि एक्सीडेंट हो गया होगा। एनीवेज द थिंग इज कि आपके रिलेशनशिप को अगर आपको बेटर करना है तो आपको सबसे पहले मीठा बोलना सीखना होगा। वो एक कला है। अगेन बोलूँगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छी बात है, उसका मतलब दो टूक जवाब देना नहीं होता, उसका मतलब सही सही चीज़ बतानी होती है। ठीक है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए बट प्यार से अपने आप को एक्सप्रेस करिए। कोई चीज़ अच्छी लग रही हो तो भी अच्छे से बोलिए, उसको मन में मत रखिए। कोई चीज़ बुरी लग रही हो तो भी बोलिए। अब आपकी चाय बहुत मीठी बन गई है, आप सीधे से बोल सकते हैं कि बेटा चाय बहुत मीठी बन गई है, दूसरी बना दोगी क्या। एक तरीका ये हुआ, ये भी आपने सीधे सीधे बोला। दूसरा तरीका होगा कि क्या इतनी देर से चाय बना रही थी, इतने दिनों से चाय बनाती, इतने सालों से चाय बनाते हो, चाय बनाना नहीं आता, चीनी कितनी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, दूसरा तरीका ये हुआ। तीसरा तरीका ये हुआ कि भाई तुम्हारे चाय में अदरक बड़ी अच्छी पड़ी है, बहुत बढ़िया है, थोड़ी सी चीनी ज़्यादा हो गई है, कहीं से कुछ ठीक कर सकते हैं इसको। इन तीनों में से दूसरा वाला जो तरीका है वो सबसे बुरा है, तीसरा वाला तरीका जो है वो सबसे अच्छा है। तो आपको चाहे आप पहले तरीके से बोलिए चाहे तीसरे तरीके से बोलिए, आप किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहे। आप पहले तरीके में जहाँ बोल रहे हैं कि चीनी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं या दूसरी बना सकते हैं, यहाँ पे आपने अपने आप को बहुत क्लियरली एक्सप्रेस किया बिना नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ। दूसरे में आप बोल रहे हैं कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं आता, तुम इतने सालों से क्या कर रहे हो, अभी तक चाय भी नहीं बना पाए, चीनी ज़्यादा हो गई। इसमें आप खुद को भी नेगेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव बोल के, और सामने वाले को तो बुरा लग ही रहा है। ठीक है, आपके अंदर की भी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। ठीक है, और तीसरे वाले में जहाँ आप बोल रहे हैं कि वाह वाह अदरक तो बड़ी अच्छी डाली है, तो आप फील कर रहे हैं कि अदरक अच्छी डाली है, वो आपको फीलिंग अच्छी हो रही है, पर थोड़ी सी चीनी ज़्यादा हो गई। ठीक है, ज़्यादा हो गई, यहाँ पे आप एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कुछ किया जा सके तो आप होप में हैं कि चीज़ें और बेटर हो सकती हैं, या बेटा अगली बार थोड़ा बेटर बना देना, अगली बार चीनी थोड़ी कम डाल देना। तो किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने शब्दों को बोल रहे हैं, उस पे आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सुधरते या बिगड़ते हैं। पाइल 1। ठीक है, तो उस चीज़ को आप बदलिए। अब हम देखते हैं आपका करियर में अट्रैक्शन, फुल मून। आपके करियर में पाइल 1 आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे आप अपने आप को शो ऑफ करें। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत लगे हुए हैं, या तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं, या फिर आप एक्चुअली कुछ भी नहीं कर रहे, आप जहाँ पर हैं वहीं पर हैं। तो आपको भगवान, यूनिवर्स, गॉड, जिनको भी आप मानते हैं, आपका हायर पावर, वो ये कह रहे हैं कि आप सॉरी, एक मैसेज आ गया, वो देख रही हूँ। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि आपको कुछ बढ़कर करने की ज़रूरत है। ये क्लैरिफाई हुआ है, आप देख सकते हैं ना कार्ड्स, हाँ वही पर्पस है मेरा भी। तो नाइट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स और डेविल। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पर आगे नहीं बढ़ रहे, आपने कहीं पर अपनी चीज़ों को ना जहाँ पर है वहीं पर रख रहे हैं। तो करियर में आपको सामने वालों को, आगे वालों को दिखाना है कि आप क्या बेटर कर सकते हैं, उनको अपने काम को अट्रैक्टिव बनाना है। यहाँ पे आपको अपने काम को अट्रैक्टिव बनाना है अपने सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके। ठीक है, और वो रिसोर्सेज कैसे भी हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं कि आप नॉलेज बढ़ाएं, इंस्टेड ऑफ सोचने के कि अरे ये क्या हो रहा है, या फिर बिल्कुल ही नहीं सोचने के, आलसी होने के। आप में से कुछ लोग अपने आगे बढ़ने के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोच रहे हैं,
जहाँ पर है वहाँ पर खुश रहना चाह रहे हैं, तो अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो जहाँ पर है वहीं रहेंगे, आगे बढ़ने का कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको मोटिवेशन की कमी है आप में से कुछ लोगों में, और आप में से कुछ लोगों का नेगेटिव अप्रोच है। तो मतलब आप दुखी ज़रूर होते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही, हो नहीं रही, लेकिन आप उसको उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। तो आपका बिजनेस है, आप एडवर्टाइज करिए, आप एडवर्टाइज करना शुरू करेंगे, आपका बिजनेस अपने आप बढ़ना शुरू करेगा। अब आपने बिजनेस खोल दिया है बट एडवर्टाइज नहीं कर रहे, लोगों को ही नहीं पता, तो लोग आएंगे कैसे? ठीक है, तो एडवर्टाइज करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है, आपको दिखाना है, आपके मैनेजर को पता होना चाहिए कि आप काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी और ने काम कर दिया, और मतलब आपने काम कर दिया बट आपने बताया ही नहीं, तो उसको पता कैसे चलेगा? राइट। तो यहाँ पर शो ऑफ करना है, दिखाना है। आपके करियर में आपको क्या करना है बेटर करने के लिए? पाइल 1, आपको दिखाना है और थोड़ा सा अपने आप को, जहाँ पर आप बंधे हुए हैं, आप ऐसे कुछ लोग इस चीज़ से बंधे हुए हैं, इस थॉट से बंधे हुए हैं कि आप आगे बेटर नहीं कर सकते, आपकी उम्र हो गई है, अब क्या पढ़ेंगे, अब क्या करेंगे, आपने यूनिवर्सिटी कर ली, आपके नहीं, आप हमेशा अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं। यहाँ पर इन्हांसमेंट की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग अपने आप को शो ऑफ नहीं करते, यहाँ पे शो ऑफ करने की ज़रूरत है, अपने आप को बेटर करके दिखाने की ज़रूरत है। पाइल 1। ओके, अब देखें आपके फिनेंसेस में क्या चेंज लाना है। ईगो। पाइल 1, यहाँ पे समवेयर ऐसा है कि बैलेंस नहीं है। ठीक है, आप जितना खर्चा कर रहे हैं या फिर जितना खर्चा दिखा रहे हैं लोगों को कि आप करते हैं, उतना एक्चुअली में उतना खर्चा है नहीं, या फिर एक्चुअली में उतनी कमाई नहीं है। तो यहाँ पर बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है। आपके फिनेंसेस को आप बैलेंस में लाएंगे तभी वो ठीक होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो पाइल 1, आपका रिलेशनशिप, आपका जॉब और फिनेंसेस, सब में आपके एटीट्यूड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और इस रोल में क्या हो रहा है कि आप कहीं पर अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, रियल तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, थोड़ा हार्श तरीके से सामने आ रहे हैं। ओके, आपको अपने अंदर क्या बदलना है? नेम ऑल द थिंग्स you love. Are you one of them? Today's mantra: I give myself all the love and attention I need. So pile 1, ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है आपके साथ, आप दुनिया के झंझटों में थोड़े से फंस गए हैं और इसकी वजह से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ गई है। तो आपको पहले तो अपने आप को ये समझाने की ज़रूरत है कि आप जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपको एटीट्यूड पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। अभी मैं बताती हूँ, कल ऐसे हुआ था। कल मेरे पास एक कॉल आई, ठीक है, और इंग्लिश लेडी हैं वो। उन्होंने मुझे कहा कि, और उनसे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ एक बार, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रही, कुछ बेटर नहीं कर पा रही, आई फील यूजलेस, मैं कहीं काम की ही नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ अच्छा करूँ लेकिन कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि पहले तो आप अपने आप को यूज़फुल समझना शुरू करिए, आप ये सोचिए कि आप क्या अच्छा करती हैं। फिर मैंने उनको एक एग्जाम्पल बताया जो एक्चुअली इंसिडेंट कल सुबह हुआ था मेरे साथ। एक चिड़िया थी, मेरे गार्डन में आई थी, वो चीची 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 कर रही थी। ठीक है, मैं चाहती तो उसको इग्नोर करके अपने काम में लग सकती थी, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं थोड़ी देर बैठकर उसकी आवाज़ सुन रही थी, और वहाँ से हिली भी नहीं मैं, क्योंकि अगर मैं हिलती तो वो चिड़िया उड़ जाती। तो जितनी देर वो चिड़िया अपनी खुशी से वहाँ थी उतनी देर मैं वहाँ बैठे उसे सुन रही थी, और उसको सुनने में मुझे इतना अच्छा लग रहा था। वो 5 मिनट वो रही होगी वहाँ पर, 5 मिनट से कम ही रही होगी, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और वो बहुत रिवाइविंग था मेरे लिए। तो एक
छोटी सी चिड़िया अगर मुझे इतनी खुशी दे सकते हैं तो एक जीता जाता समझदार इंसान पूरे दिन में कितना कुछ करता होगा। वो उस चीज़ के लिए आप अपने आप को अप्रिशिएट करिए। आपके पास लाइफ में जो कुछ भी है उसको अप्रिशिएट करिए। यहाँ पर आपको अप्रिशिएट, यही कह रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्स आपको, कि आपको अप्रिशिएट करना है और दिखाना है लोगों को। आपको दिखाना है, आपको ये डर से बाहर निकलना है कि आप बेस्ट नहीं है। नहीं, अपने आप को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है पहलवान। आपके पास सब कुछ है, आप अपने महाराजा हैं और महाराजा के एटीट्यूड में रहिए, ठीक है पहलवान। तो बात यहाँ पे ये है कि आपको जो भी आपके साथ चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपके आसपास, उसको अप्रिशिएट करना है। तो हर रोज़ शाम में सोने से पहले आप ये चीज़ ज़रूर सोचिए कि पूरे दिन में आपने क्या अच्छा किया। आपने एक बहुत अच्छा डिश बनाई आज, आप बच्चों के साथ बैठे, आपने किसी गिरते हुए को संभाला, आप किसी का सामान गिर गया था उसको उठाकर हेल्प की, कोई जानवर कहीं फंस गया था आपने उसको बाहर निकाला, अगर आपने खुद भी नहीं निकाला तो आपने किसी और को इन्फॉर्म किया कि ये जानवर यहाँ फंसा हुआ है, इसको बाहर निकाल लो। तो ये सब काम आपने किए हैं और ये सारे अच्छे काम हैं, राइट। आप सोचेंगे तो हर इंसान कोई ना कोई अच्छा काम ज़रूर करता है पूरे दिन में। तो रात में ये सोचिए कि आपने पूरे दिन में क्या अच्छा काम किया है। हो सकता है आज की रात आपको वो अच्छा काम ना मिले, ठीक है, तो कल सुबह मेक श्योर करिए कि एक अच्छा काम तो आप ज़रूर करेंगे। फिर कल रात आपको पक्का एक काम मिलेगा और अगले कई रातों तक आप ऐसे लगातार करते रहे तो आपको बहुत सारे अच्छे काम मिलने लगेंगे जो आप पूरे दिन भर में करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, सुबह उठते के साथ जो भी चीज़ आपके पास है जिसको आप चेरिश करते हैं, अच्छे बच्चे, अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छा खाना, उस चीज़ को अप्रिशिएट करिए। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता, तीन टाइम का बेसिक खाना नहीं मिलता। एटलीस्ट आपके पास वो है, आपके पास एक छत है, आपके पास इतनी लग्जरी है कि आप इंटरनेट यूज़ करके ये वीडियो सुन रहे हैं, तो आप बहुत बुरी कंडीशन में नहीं है पहलवान। तो जो आपके पास है उसको अप्रिशिएट करिएगा तो अपने आप बाकी चीज़ें आपके पास आती रहेंगी, ठीक है पहलवान। प्लीज़ अपना ध्यान दीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दें। नमस्ते। अब हम चलेंगे पाइल 2 की तरफ। आई होप आपको ये मेरा सेटअप अच्छा लग रहा हो। जैसा भी लग रहा हो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। हार्ट डालेंगे इसका मतलब कि आप मुझे देखना चाहते हैं, हार्ट अगर नहीं डालेंगे तो इसका मतलब कि ये सेटअप आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ओके। तो चलिए मूव करें पाइल, कौन सा पाइल है, 2 की तरफ, ओके। नमस्ते पाइल 2, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कारल टैरो में। थोड़ा सा सेटअप आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, तो मैं बता दूं मैं एक नया सेटअप ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको कार्ड देखना चाहिए और कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बताया कि नहीं वो मुझे देखना पसंद करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए कि आप मुझे देखना पसंद करेंगे या सिर्फ कार्ड देखना पसंद करेंगे या दोनों देखना पसंद करेंगे। अगर आप हार्ट डालते हैं वहाँ पर तो इसका मतलब आप मुझे देखना पसंद करेंगे, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ एक हार्ट बना के भेज दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने चूज़ किया है ये यूनिक सा शीप, ब्लू शीप, और ये भी ब्लू है। कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है यहाँ पर, ठीक है। आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस करिए पाइल 2, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप एक यूनिक हैं, अपने यूनिकनेस को अपने अंदर रखिए और उसको अप्रिशिएट करिए। उससे आपको ये मत सोचिए कि आप यूनिक हैं तो ये कुछ अटपटी सी चीज़ है, नहीं, आप यूनिक हैं तो आप स्पेशल हैं, ठीक है। ये शीप ब्लू कलर की है, ब्लू कलर की शीप नहीं होती, बट इसका फ़ायदा देखिए, इसमें से जब इसके फर को निकाला जाएगा तो उसको डाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वो ऑलरेडी ब्लू कलर का शीप हो, ब्लू कलर का फर होगा, ब्लू कलर का स्वेटर बनेगा तो हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं पाइल 2। चलिए
हम देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप को हम कैसे बेटर कर सकते हैं. दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ. तो पाइल 2, आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो. और ट्रस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पे भरोसा टाइप ट्रस्ट नहीं करते, आप किसी पे कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं. तो उस ट्रस्ट का वो है, आपने किसी को काम दे दिया, उसके बाद आप उसको माइक्रो मैनेज करना शुरू कर देंगे. ठीक है, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा. इसकी वजह से आपके बहुत सारे रिलेशनशिप या तो आपसे दूर हो जाते हैं या फिर आपको उनको पकड़ कर रखना पड़ता है. ठीक है, समाओ ये वाला भी मुझे ना शीप का ही ध्यान दिला रहा है. तो 3 of Wands, Queen of Swords, 4 of Pentacles. एक्सप्रेशन, जैसे आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करिए पायल. तो इससे आपके रिलेशनशिप बहुत बेटर होंगे, क्योंकि आपके थॉट्स अच्छे हैं. आपके थॉट्स अच्छे हैं, इट्स जस्ट कि आप एक्सप्रेस नहीं करते. आप एक्सप्रेस नहीं करते तो लोगों को पता नहीं चलता है कि आप फील क्या करते हैं. ठीक है. दूसरा, आप थोड़ा सा शेयरिंग भी नहीं है. जैसे आप अपना काम नहीं शेयर करेंगे क्योंकि डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर होगी. आप अपनी बात नहीं शेयर करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि आपको नज़र लग जाएगी. बट आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं. तो हाँ, ये बात सही है कि जीवन में ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप अगर कुछ शेयर करें तो वो आपको नज़र लग जाएगी क्योंकि उनकी फीलिंग वैसी होती है. लेकिन बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे भी होते हैं जिनको आप अगर उनसे बात शेयर करें, उनसे अपनी बातें करें, तो वो आपको ना मन से ऐसे दुआ करेंगे कि आपकी चीज़ें पूरी हो. तो उनकी दुआ आपको लगती है. तो अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आप वो दुआ नहीं ले पाएंगे पाइल 2. तो यहाँ पर शेयरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे रिलेशनशिप से आप बहुत दिनों से मिले नहीं हैं, बात नहीं की है. जाइए, मिलिए, बात करिए, प्लान करिए, साथ में रहिए, अपने विचार शेयर करिए, अपनी बात अपने तक नहीं रखिए. ये जैसे पाइल 1 में बहुत ज़्यादा मुझे साथ में रहने वाले लोगों का लग रहा था कि रिलेशनशिप कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. यहाँ पर मोस्टली आप अपने आप को अकेला पाते हैं क्योंकि आप किसी और को साथ में ले ही नहीं पाते हैं. आप क्योंकि अपने आप को अलग समझते हैं. पाइल 2, तो भरोसा करिए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए, भरोसा करिए, काम सामने वाले के ऊपर छोड़िए, प्लान करिए, बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, अपनी चीज़ को अपने तक मत रखिए, अपने विचारों को शेयर करिए. आपको पता है किससे शेयर करना है, किससे नहीं करना है. आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं और उस नॉलेज को यूज़ करिए. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बात सबसे शेयर करें. आपको मालूम है कौन उसको अप्रिशिएट करेगा और कौन नहीं करेगा. अब देखें आपके करियर में आपको क्या बदलाव लाना चाहिए सुख, समृद्धि, शांति लाने के लिए. बैलेंस, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. पाइल 2, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है. अब फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट. जैसे इस लेडी को आप देखेंगे, ये यहाँ पर बहुत सुंदर है. यहाँ इसने बाल में इतना सारा काम किया है, आँखों पे इतना सारा काम किया है, बट लिपस्टिक इसने कुछ ऐसे ब्लैक कलर की लगा ली है जिसमें इट फील्स लाइक कि वो मैच नहीं कर रही बाकी चीज़ों से या वो अलग है उस चीज़ से. तो 2 चीज़ें यहाँ पर. एक तो आप जैसे हैं उसको अप्रिशिएट करिए. ठीक है, आपने कुछ नया सोचा, आपने ब्लू लिपस्टिक लगाई, आप उसको कैरी करिए, उसके लिए कॉशियस मत रहिए. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपने आप को ज़्यादा देर तक
अगर मिरर में ये लेडी देखती तो उसको ये समझ में आता कि उसको पिंक लगाना चाहिए या ब्लू लगाना चाहिए या वाइट लगाना चाहिए, कोई और नया कलर ट्राई करना चाहिए। हो सकता है वो रेड या पिंक में ज़्यादा अच्छी लगती, हो सकता है वो येलो या ब्लू में ज़्यादा अच्छी लगती, हो सकता है यहाँ के फ्लावर्स को वो येलो कर देती तो अच्छा लगती। तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर भी टाइम देने की ज़रूरत है। पायल, ये फिर से आया 3 of Wands, प्लानिंग। कहीं पर कुछ है पायल 2, आपको जाकर लोगों से मिलना जुलना है तो वो काम बनेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बैलेंस थोड़ा लेकर आइए, थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ी फ्रेंडशिप बनाइए, थोड़ा लोगों से मिलिए, थोड़े रिलेशनशिप बनाइए। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका रिलेशनशिप काम आएगा, ख़ास तौर से जो रिलेटिव्स हैं, कज़न्स हो गए या और कोई भी रिलेटिव्स हो गए, आपकी चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी अगर आप घर परिवार के लोगों की हेल्प लेंगे तो। इसमें कई एग्जाम्पल आ रहे हैं मेरे दिमाग में। एक है, जैसे मान लीजिए आपको बिज़नेस बढ़ाना है, ताकि लोगों को पता चले, तो आप अपने रिश्तेदारों को बताइए, वो और लोगों को बताएंगे तो बिज़नेस तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अगर आपके पास काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि यहाँ पर लग रहा है मुझे, तो आप थोड़ा सा बाकी घर का काम घर के और लोगों के साथ शेयर करिए, किसी और को डेडिकेट करिए। तो जैसे कि जो यहाँ पर लग रहा है कि आप नहीं करते हैं वो काम करिए, तो आप कहीं और पे फोकस कर पाएंगे और आपका काम बहुत आराम से आगे बढ़ेगा। पायल 2, अब हम देखें कि आपके फाइनेंसेस में क्या है। रिप्रेशल, आप जैसा देंगे वैसा मिलेगा, तो फेयर गेम रखिए, फेयर डील रखिए। बिल्कुल कहीं पर पैसा छुपाने और चुराने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर से अगर आपके मन में है कि टैक्स बचा सकते हैं तो प्लीज़ एक तरफ से आप पैसा बचाएंगे, दूसरी तरफ से खर्चा हो जाएगा। नेगोशिएशन, फेयर नेगोशिएशन करिए। ऐसा एग्जाम्पल आ रहा है मन में कि कोई इंसान है जिसको पैसे की ज़रूरत है, मतलब मान लीजिए कि वो आप किसी से कुछ खरीद रहे हैं और उस सामने वाले इंसान को पैसे की ज़रूरत है, तो वो जो भी चीज़ है अगर उसकी वैल्यू 200 रुपये है तो आप उसको 200 रुपये ही दीजिए। अगर आप 150 में नेगोशिएट करेंगे तो सामने वाला इंसान ज़रूर मान जाएगा 150 में, क्योंकि उसको ज़रूरत है पैसों की, तो वो 150 में मान जाएगा। लेकिन 50 की जगह 100 आपका कहीं ना कहीं खर्चा हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने पैसे को अपने तक दबा कर ना रखें। ओके, फेयर डील रखें। व्हाट कैन आई डू टू मेक डिफरेंस? मेक डिफरेंस इन समवन्स लाइफ टुडे, बिग और स्मॉल, बिकॉज ऑफ इट मेक्स डिफरेंस। अपने आप में क्या बदलाव लाना है आपको? इतनी सारी चीज़ें हैं। अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो जहाँ पर आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे, जहाँ पे आपको ये समझ में आना शुरू होगा कि आप कहाँ पर, जैसे आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और किसी और को डेडिकेट नहीं कर रहे, तो आप काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आप खाना टाइम पे नहीं खा रहे, ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है पायल? तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप अपनी लाइफ में डिफरेंस ला सकते हैं डिफरेंट तरीके से सोचकर, देखकर। ओके पायल 2, तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये मेरा नया सेटअप विदाउट माय फेस सेटअप कैसा लग रहा है। आपको मैं कैमरे पे चाहिए या सिर्फ कार्ड कैमरे पे चाहिए या दोनों कैमरे पे चाहिए, जैसा भी आपको लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते। अब हम चलेंगे अपने पायल 3 की तरफ। नमस्ते पायल 3, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कायरल टैरो में। मैं कहाँ लॉस्ट हूँ मैं?
ओके, तो आज की रीडिंग ये है कि क्या बदलाव लेकर आए अपने जीवन में कि आपकी लाइफ में सुख और शांति आए। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप दुखी हैं, इसका मतलब जस्ट ये है कि आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से आप बेटर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने चूज़ किया है ये टी शर्ट जिसमें एक हार्ट है। थोड़ा सा लाइवलीनेस लाइए अपने लाइफ में, चीज़ें बदलिए, छोटी छोटी चीज़ें बदलेंगे आसपास ना तो अच्छा रहेगा। शूज़ बदलिए, वार्डरोब बदलिए, स्टाइल बदलिए, डेली रूटीन बदलिए, कुछ नया लेकर आइए, आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, आपके अंदर से आपको अच्छा फील होगा। तो यहाँ पर स्प्रेड जो है वो हमारा ऐसे है कि आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, करियर को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, आपके फिनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए क्या बदलाव लाना है, और आपके अंदर क्या बदलाव लाना है आपके जीवन में सुख शांति लेकर आने के लिए। पाइल 3। ठीक है, तो देखते हैं आपके रिलेशनशिप। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो पाइल 3 यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग थोड़े से कमिटमेंट से पीछे हट रहे हैं। तो जो भी कमिटमेंट आ रही है रिलेशनशिप में, मतलब कुछ लोगों को ये हो सकता है कि शादी से थोड़ा पीछे हट रहे हैं, तो नहीं, आप रिलेशनशिप, अगर आप उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं तो आपको कमिटेड रिलेशनशिप में आना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा फ्लेकी रिलेशनशिप होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप दोस्तों के साथ सोच रहे हैं तो उन रिलेशनशिप में भी कमिटमेंट चाहिए। ठीक है, आपको दोस्तों को समय देना पड़ेगा, जब उनको ज़रूरत है तब आपको वहाँ पर होना पड़ेगा। तो हर रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट होती है और यहाँ पर वो कमिटमेंट मांगी जा रही है आपसे। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी लाइफ में कुछ नया बदलाव, नया चेंज आने वाला है। पाइल 3 आपकी लाइफ अपने आप में आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है इमोशनली लेवल पे चीज़ें बदलने की। तो नए दोस्त आ सकते हैं आपकी लाइफ में, आप में से कोई सिंगल है तो मतलब शादी का प्रपोजल आ सकता है। अगर आप शादी के लिए ढूंढ रहे हैं तो वो शादी तय होगी जब आप अपना कमिटमेंट दिखाएंगे। बहुत सारी शादियां आपकी तय नहीं हो पा रही होंगी क्योंकि आप कुछ चीज़ों से कमिट नहीं हो पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला ये चाहता है कि आप अपनी जॉब चेंज कर सकें उनसे शादी करने के लिए। तो अगर आप रिलेशनशिप के लिए कमिटेड हैं तो आप बीच का रास्ता निकाल सकते हैं कि अच्छा वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे, अच्छा ऐसी सिटी में कर लेंगे जहाँ पे दोनों जॉब कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है, rather than straight forwardly saying कि नहीं मुझे जॉब यहाँ से नहीं बदलनी तो मैं आपसे शादी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ठीक है, तो बीच का रास्ता निकालिए। आइडियाज़ बहुत सारे हैं, सीधे सीधे ना बोलने से अच्छा है। बहुत दिनों बाद किसी दोस्त से मिलने का टाइम आया है, कुछ अड़चन आ रही है, नहीं मिल पा रहे, टाइम निकाल कर मिलिए क्योंकि आपको कमिटमेंट दिखानी है, अपने फ्रेंड को इंगेज रखना है। अगर आप टाइम नहीं निकालेंगे तो आपके फ्रेंड को लगेगा कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हैं। ठीक है, तो सोचिए, नया रास्ता निकालिए, देखिए कि अच्छा मैं 2 घंटे तो नहीं लेकिन 1 घंटे तुमसे ज़रूर मिल सकता हूँ अगर तुम इस जगह पे आके मिलो। तो इस तरीके से रास्ता निकालने पे आप अपने रिलेशनशिप को मैनेज कर पाएंगे। ख़ास तौर से अगर कोई नए रिलेशनशिप को हैंडल करना है तो ना करने की जगह ये सोचिए कि उसको कैसे कोई भी चीज़ हाँ में बदली जा सकती है। अब हम देखें हमारे करियर में क्या है, द वॉइड। करियर में एक साइकिल है करियर की जो प्रोबेबली आपकी पूरी हो गई है। आप शायद ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां पर अब आप सब कुछ जानते हैं, प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं, अपनी इंडस्ट्री के बारे में, तो आप एकदम नॉलेज में टॉप पे हैं और अब आपको
ये समझ नहीं आ रहा कि अपने आप को कैसे इन्हांस किया जाए। अपना सपना बड़ा करिए। आप एक जगह पे रुक गए हैं, अपना नॉलेज बढ़ाइए, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर आपके जीवन में जो कमी नज़र आ रही है मुझे, जो आप अपने करियर में बेटर कर सकते हैं, ये अपने कैपेबिलिटी को बढ़ाकर, ठीक है। तो अपने नॉलेज को बढ़ाकर, अपने स्किल्स को बढ़ाकर, स्किल राइट वर्ड है, स्किल्स को बढ़ाकर, अपने स्किल्स को बढ़ाकर और अपना सपना बड़ा करके। सो आप में से कुछ लोगों का बिजनेस है जो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वो चल रहा है, उसको वो इतना ज़्यादा सेटल हो गया है कि अब उसको आपको पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके एम्प्लॉयज़ उसको आराम से संभाल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप बड़ा सपना देखें, अगर आप सोचें कि चलिए एक सेटल हो गया है, अब मैं दूसरा स्टोर खोलना है मुझे, तो अब वो दूसरा स्टोर आपको देखना पड़ेगा स्टार्टिंग से, स्क्रैच से। आपको कुछ नया नॉलेज चाहिए, कुछ नया स्किल सेट चाहिए, और फिर आपको बड़ा सपना देखना है। तो जैसे जितना बड़ा सपना देखेंगे उतना बड़ा आप अचीव करेंगे। ये जो खालीपन आ गया है आपके करियर में, वो इस बड़े सपने को देखने से फिल होगा। और ये बड़ा सपना पूरा करने के लिए आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि ये नया हो सकता है। तो बिगर इज बेटर बट इट नीड्स मोर एफर्ट। तो बड़ा अगर कुछ चाहिए तो वो बेटर होगा आपकी लाइफ में, बट उसमें एफर्ट ज़्यादा चाहिए। आपको आपके फिनेंसेस के लिए क्या करना है, ना बोलना है, ओके। अभी तक मैंने तीनों पाइल्स में से पहले 2 पाइल में फिनेंसेस के लिए क्लैरिफायर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आपके लिए ले रही हूँ पाइल 3। आपको ना बोलना सीखना है। यहाँ पर कहीं समझ में ऐसे आ रहा है कि आप ना नहीं बोलते। आप कहीं पे कोई ऐसे एडवाइस कर रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, आपने इन्वेस्ट कर दिया, ये जानते हुए भी कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, फिर भी आपने इन्वेस्ट कर दिया, ओके। तो 3 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई हुआ है, 3 ऑफ सोर्ड्स से, 4 ऑफ सोर्ड्स से, 9 ऑफ पेंटिकल से। तो आपको बेसिकली पैसा जो खर्चा करना है वो बहुत सोच समझ के करना है आप, क्योंकि दूसरों के सजेशन से, दूसरों की बातों में आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरों के सजेशन से, दूसरों की बातों में आकर खाना खाते हैं। तो मान लीजिए किसी की लाइफस्टाइल है कि वो बाहर से खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनसे इंस्पायर होके आप भी बहुत ज़्यादा बाहर से खाना खाते हैं, तो आपके फिनेंसेस तो लग ही रहे हैं, प्लस आपके हेल्थ पे भी इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो आपको वो समझना है कि आपको ना बोलना है, ना बोलना है, दूसरों को ना बोलना है, अपनी लेजीनेस को ना बोलना है, वर्कआउट नहीं करने को, ठीक है। तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, उसकी पूरी जानकारी होगी, उसकी पूरी जान पड़ताल। जैसे ये लेडी पढ़ रही है और ये लेडी सोई हुई है, अपना काम नहीं कर रही, ठीक है। अगर आप सोए रहेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, तो आपको फिनेंसेस में नुकसान होगा, क्योंकि आप दूसरी की बात सुनकर कर रहे हैं, अपना होमवर्क नहीं कर रहे। तो फिनेंसेस में अगर आपको बेटर करना है तो क्या करना है पाइल 3, अपना होमवर्क करना है, ओके, जो कि आप अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ दूसरों की बात सुन रहे हैं और दूसरों को फॉलो कर रहे हैं। चलिए देखें आप में क्या बदलाव लाना है। व्हाट आर द डोमिनेंट इमोशंस दैट रन माई लाइफ? Lean into what you want to feel and adjust your life, your values and your expectations to match your desire. What do you want to feel? Are you willing to let go of the belief that you have to achieve something to feel it? आपको अपने अंदर क्या बदलना है? Again, आपको अपने अंदर ये जैसे कि कहीं पर है, कहीं पर जैसे करियर में
आगे नहीं बढ़ना है, अवॉइड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टैग्नेशन है और आप बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। फिनेंसेस में आप अपना नॉलेज बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे, मतलब आप अपना नॉलेज इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पर कहीं और आपको यहाँ पे रिलेशनशिप में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो कहीं पर आप चीज़ें सिर्फ अपने तक रख रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो इन्वेस्ट करिए, नॉलेज में इन्वेस्ट करिए, कहाँ फिनेंसेस डालने हैं वो समझ कर डालिए। करियर बढ़ाना है, बड़ा सपना देखिए, रिलेशनशिप संभाल के रखना है तो उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करिए। तो अपने तक चीज़ें मत रखिए, जैसी चीज़ें हैं वैसे मत छोड़िए, उसमें पुट इन करिए। अब घर में कोई प्लांट लेकर आए हैं, उसमें रेगुलरली पानी डालना पड़ेगा, उसमें खाद डालना पड़ेगा, उसको कभी सूरज दिखाना पड़ेगा, कभी नहीं दिखाना पड़ेगा, डिपेंडिंग, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको करियर, रिलेशनशिप, फिनेंस सबका ध्यान देना है। आप लाकर बस ऐसे छोड़ नहीं सकते, वो निर्जीव चीज़ नहीं है। और निर्जीव चीज़ को भी अगर आप लाकर ऐसे छोड़ देते हैं ना तो वहाँ पे गंदगी और जाला और ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो उसको भी साफ करके रखना होता है। तो आपका कुछ चीज़ लेकर आया, उसके बाद प्रायर उसमें एक्शन है नहीं, तो वो एक्शन करिए, ठीक है पायल 3। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। मुझे ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप मेरा ये नया सेटअप कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं वापस पुराने सेटअप में आज चली जाऊँ जिसमें आपको मेरा शक्ल और कार्ड दोनों दिखते थे, या फिर ये कार्ड ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, ये वाला सेटअप ज़्यादा बेटर है। अगर आपको लगता है कि आपको पुराना सेटअप चाहिए तो उसमें साथ में हार्ट ज़रूर डालिएगा कमेंट में, और कुछ भी नहीं है तो सिर्फ हार्ट डाल दीजिएगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको पुराना सेटअप चाहिए जिसमें मेरा चेहरा और कार्ड दोनों दिख रहा है, ठीक है। तो हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्ते।